जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये बताने वाला हूं कि 18 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 1799 वाला का, कैसा पेपर था भाई। वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। और साथ ही साथ जो 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि जो जो टॉपिक्स छूट गए हैं तो वो भी मतलब थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। अभी भी 2 दिन का समय है कि ठीक है, तो कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और क्वेश्चन का अगर लेवल मुझे पूछा जाए कैसा था, तो क्वेश्चन न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा आसान भी था, यानी कि कह सकते हैं बीच वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि इस बार के क्वेश्चन जो है आयोग ने कुछ अपना पैटर्न भी बदले हैं, यानी कि इसमें 25 से 30% यानी 25 से 30 क्वेश्चन सुनने में आया है। आप ही लोगों के द्वारा बताया गया है कि कूट वाला क्वेश्चन थे, उसमें कथन कारक वाला भी ऐड किए हुए थे, मिलान वाला ऐड किए गए थे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। और मुझे लगता है कि आयोग ने इस बार सभी टॉपिक्स और सभी सब्जेक्ट्स को मिला के इस बार क्वेश्चन पूछे, यहाँ तक कि हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे हैं और इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप लोग समझ पा रहे हैं। मैथ से भी क्वेश्चन आया है, तो सभी सब्जेक्ट्स ओवरऑल पूछा गया है। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक दिया था लगभग उसी टॉपिक से सभी क्वेश्चन आए हैं, यानी कि उस टॉपिक से मोटा मोटी आ ही गए हैं क्वेश्चन। मैंने सभी सब्जेक्ट का टॉपिक दिया था, तो मेरा टॉपिक से लगभग वो मिल गए हैं। मैं धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित हिस्ट्री में दिया था, गवर्नर जनरल से संबंधित भी दिया था, तो उससे भी क्वेश्चन लड़े हैं। और भी टॉपिक्स आप मिला सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स में भी मेरे द्वारा जो टॉपिक दिया गया था उससे भी मिला है। ऐसा नहीं है, जो मैंने दिया था उससे आया है क्वेश्चन। और इस बार क्वेश्चन का लेवल आप लोग का देख रहे हैं, मैंने इस पे नोट भी किया है, आप लोग देख पा रहे हैं। सभी का मैंने दे दिया है अपना आंसर की के रूप में, आप इसको मिला सकते हैं, आप लोग जाके मिलाइए। सभी को मैंने नोटिस किया था। और क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं पूछा गया था। और करंट से भी क्वेश्चन पूछे हैं और हिस्ट्री से भी ठीक ठाक पूछे हैं, पॉलिटी से भी, सभी सब्जेक्ट से पूछे हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हल्का भी पूछे गए हैं, जैसे कि बिहार का साक्षरता दर पूछ दिया गया था, तो ये तो कौन नहीं जानता है, आराम से बना सकते थे। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह, ये भी आसान क्वेश्चन है ना। चंपारण सत्याग्रह से पूछ दिया गया था। जैसे कि है आपको आर्टिकल से, यानी कि पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपको। जैसे कि मैंने बताया था विषुवत रेखा से संबंधित कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आप कर लीजिएगा, मैप पे एक बार देख लीजिएगा, तो इससे भी क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, फिर मैंने आर्टिकल से तो बताया है, और अंतरिक्ष से संबंधित, साइंस एंड टेक से संबंधित क्वेश्चन आया है, ठीक ना। और वही है, मैं बताना चाहता हूँ कि जिसका 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो किस किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस टॉपिक्स को आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड है उसको आपको देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ज़्यादा नहीं, इंट्रो से संबंधित, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट वाला जो लेक्चर है उसको आपको एक बार देखना चाहिए बिहार स्पेशल में। हो सकता है कि बिहार से संबंधित जो राज्य सटे हुए हैं उससे संबंधित आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पूर्व से पश्चिम क्रम देख लेना है, उत्तर से दक्षिण देख लेना है, यही सब है। बिहार स्पेशल में आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आपको देख लेना चाहिए पॉलिटी में, तो ये 21 जनवरी वालों के लिए एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने बताया था कि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो पूछा गया है इसमें। अच्छा, लुसेंट में आप जाएंगे तो पीछे में, यानी कि सबसे लास्ट में आपको देखिएगा, उसमें तो विविध सेक्शन है, तो विविध सेक्शन वाला आपको देख लेना चाहिए, उससे भी बने हैं क्वेश्चन। और कुछ ट्रेडिशनल किताब है, ट्रेडिशनल बुक है, उससे क्वेश्चन आए हैं। और अमेंडमेंट से मैंने बताया था कि संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन बने हैं, तो इसमें भी आया है, ठीक है। हरित क्रांति से क्वेश्चन आया था। तो 21 जनवरी वाले जिसका एग्जाम भी है, तो उसको थोड़ा सा मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसको, उस टॉपिक से संबंधित आपको देखना चाहिए क्वेश्चन, आपको बनने की संभावना है। 1857 क्रांति, इससे भी क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं, कहाँ से कौन नेतृत्व किया था, जैसे मेरठ से किसने किया था, लखनऊ से किसने किया था, पटना से किसने किया था नेतृत्व, ठीक है, दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, इससे संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं आपको देख लेना चाहिए। और वही है, राजधानी से भी क्वेश्चन आए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा।
और चर्चित अगर नरेंद्र मोदी जी अगर कोई दूसरे देश विदेश की यात्रा किए हैं या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मतलब भारत की यात्रा की है तो वो एक बार पॉइंट फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नोबेल पुरस्कार जो पूछे गए 2024 वाला भी पूछे गए हैं, 25 वाला संबंधित आपको फिर से एक बार देख लेना चाहिए। मैंने बताया था ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लीजिएगा फिर से, ठीक है, पद्म पुरस्कार देख लीजिएगा। तो इस सबसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी फिर से। ऐसा नहीं है कि 21 जनवरी का जो एग्जाम होगा तो उसमें लेवल यही लेवल रहेगा और टॉपिक के इर्द गिर्द ही उसी टॉपिक के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन घूमने वाला है, ठीक ना। और केमिकल सूत्र, केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला जो है उससे संबंधित आपको एक बार देख ही लेना चाहिए, ठीक ना। तो मैंने जो बता रहा हूँ उसको आप लोग देखना चाहिए अच्छा से। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पत्रिका है, ठीक है, पुस्तक या पत्रिका, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बने हैं, ये भी आपको देखिएगा। खेल से संबंधित आपको भी क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी हो गया, डेविस कप हो गया, ठीक ना, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, ठीक है। खेल से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट खिलाड़ी के नाम आपको पूछ सकते हैं, उस खिलाड़ी का यानी कि वो खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। और नृत्य से संबंधित आपको कला एवं संस्कृति में नृत्य से संबंधित आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इतना मैंने बताया। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप मैप देखिएगा, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप मैप वाला जो है मैप वाला सेक्शन उसको आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ इंडिया का मैप देख लीजिएगा, ठीक। इतना आपको 21 जनवरी वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने जो बताया है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको एक बार देखना चाहिए। और रहा कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ दोस्तों मैंने बताया कि कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं आने वाला है, यानी कि क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं था न उतना हार्ड भी था, यानी कि मिला जुला के ठीक ठाक पैटर्न, बदलते समय के अनुसार बदलता पैटर्न है, यानी कि समय के अनुसार पैटर्न बदल रहा है। आयोग कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कट ऑफ आपको मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हैं तो 60+ जिसका है तो अब वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाए। अगर आप फीमेल हैं तो 50+ यानी कि 50 से 55 जिसका आ रहा है तो आपको हताश नहीं होना है, आप लोग आराम से मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएंगे। और इसका एग्ज़ाम कब होगा भाई, मेंस का एग्ज़ाम पीटी का रिजल्ट कब होने वाला है, तो आपको फरवरी में आ सकता है। मुझे जहाँ तक पता चला है तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम आ सकता है, सॉरी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ सकता है पीटी वाला। और अगर मेंस की बात बोले तो 2 महीना मोटा मोटी समय दिया जाता है, तो आपको अप्रैल में आपको मेंस का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो वही बात है कि अगर फिजिकल की बात किया जाए तो वही जून जुलाई चलेगा, जून के आसपास, जैसे कि 22 से 13 में हम लोगों के साथ हुआ, तो ऐसे ही आपको करेक्ट गर्मी में फिजिकल होने की संभावना रहेगी। तो मैंने इतना कुछ बताया कट ऑफ से भी संबंधित। अभी तो पूरा मैं कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि जिसका भी 60+ है वो मेंस में लग जाएंगे। और जो 50 से 55 फीमेल में कैटेगरी में आते हैं तो वो भी अपना मेंस में लग जाएंगे। लेकिन कट ऑफ का एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में आपको पूरा सेपरेट लाऊंगा, वो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ होगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी से 21 जनवरी वालों के लिए मैं खासकर बताना चाहता हूं कि वो जो मैं टॉपिक बता दिया हूं कि उसको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। और प्रीवियस ईयर का जो मैंने दिया है यानी कि 18 जनवरी वाला क्वेश्चन, तो उसको भी एक बार देख लीजिए, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।